लाओ त्सु की ताओ ते चिंग ताओ ते किंग दुनिया की सबसे प्रभावशाली और गहरी किताबों में से एक है। ये लगभग 2500 साल पुरानी है और ताओइज्म ताओवाद का मूल आधार है। इस किताब के बारे में कुछ मुख्य बातें नीचे दी गई हैं। 1. किताब का अर्थ। ताओ इसका मतलब है रास्ता, द वे या सृष्टि की मूल शक्ति। ते इसका मतलब है गन वर्च्यू या अंदरूनी ताकत। चिंग इसका मतलब है ग्रंथ, क्लासिक स्क्रिप्चर। टोटल इसका पूरा मतलब है सही रास्ते और उसके गुणों का ग्रंथ। बे मुख्य सीख की कॉन्सेप्ट्स। ये किताब कोई नियम नहीं देती बल्कि जीवन को समझने का एक नज़रिया देती है। वुवे एक्शनलेस एक्शन इसका मतलब है कि चीज़न के साथ जबरदस्ती न करें। जैसे नाड़ी बहती है वैसे ही प्रकृति के साथ मिलकर चलें। सिंप्लिसिटी सरलता, ज्यादा दिखावा और ललच को छोड़कर सदगी में खुशी ढूंढना। बैलेंस यिन एंड यांग दुनिया में हर चीज संतुलन में है, जैसे उजला और अंधेरा, मिलन और बिछड़ना। ह्यूमिलिटी विनम्रता एक सच्चे नेता या इंसान को पानी की तरह होना चाहिए जो सबसे एनआरएम है लेकिन सबसे मजबूत चट्टों को भी काट देता है। 3. किताब की बनावट। इसमें 81 छोटे अध्याय चैप्टर्स हैं। यह कविता, पोएट्री और सूत्रों प्रोज के रूप में लिखी गई है। इसकी भाषा थोड़ी रहस्यमयी है ताकि पढ़ने वाला खुद उसका गहरा अर्थ निकल सके। एक प्रसिद्ध विचार, हजारों मीलों की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। लाओ त्सु। जरूर ताओ ते चिंग की सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय फिलॉसफी है वुवे और पानी की तरह बनना। चलिए इन्हें थोड़ा विस्तार से समझते हैं। 1. वुवे बिना प्रयास के कार्य। इसका लिटरल मतलब है नॉन एक्शन या अक्रिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आलसी बन जाए और कुछ ना करें। असली मतलब इसका मतलब है कि प्रकृति नेचर के फ्लो के खिलाफ न लड़ें। जैसे एक पट्टा नदी में गिरता है और उसके साथ बहता है, वैसे ही जीवन की परिस्थितियों के साथ चलें। उदाहरण, जब आप किसी काम को बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं तो स्ट्रेस होता है, लेकिन जब आप उस काम में खो जाते हैं फ्लो स्टेट, तो वो अपने आप होने लगता है। यही वुवे है। बे पानी की शक्ति, द पावर ऑफ वाटर। लाओ त्सु ने पानी का उदाहरण सबसे ज्यादा दिया है। अनहोन चैप्टर 8 में लिखा है, दुनिया में पानी से ज्यादा एनआरएम और लचीला कुछ नहीं है, लेकिन जो चीजें सख्त हैं उन्हें तोड़ने के लिए पानी से बेहतर कुछ नहीं। सीख, पानी हमेशा निचली जगह चुनता है। ह्यूमिलिटी, वो रास्ते में आने वाली रुकावटों से लड़ता नहीं बल्कि उनके ऊपर से या बगल से निकल जाता है। अंत में वही पानी सख्त से सख्त चट्टान को भी घिस देता है। इंसान के लिए अगर आप लचीले फ्लेक्सिबल हैं तो आप हर मुसीबत से निकल जाएंगे। जो सख्त होता है वो टूट जाता है जैसे एक सूखी लकड़ी, लेकिन जो लचीला है वो झुककर वापस खड़ा हो जाता है। 3. सिंप्लिसिटी सरलता। लाओ त्सु का मानना था कि दुनिया की असली सुंदरता सदगी में है। कॉन्सेप्ट, जितना कम हम लालच और दिखावे में फंसेंगे उतने ही हम ताओ असली रास्ते के करीब होंगे। सीख, अपने मन को खाली रखें, एम्प्टी वेसल। एक खाली बर्तन ही काम का होता है, क्योंकि यूएस में कुछ भरा जा सकता है। अगर मन पहले से ही विचारों और घमंड से भरा है तो यूएस में नया ज्ञान नहीं आ सकता। एक दिलचस्प बात, लाओ त्सु कहते हैं कि जो जानता है वो बोलता नहीं और जो बोलता है वो जानता नहीं। उनका मतलब था कि सच्चा ज्ञान शब्दों से ज्यादा अनुभव एक्सपीरियंस करने